नमस्कार, ये एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। दबंग कोटा डीलर तथा प्रधान ने मिलकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव के साथ मारपीट की घटना को दिया अंजाम। अनुज पांडे, कुलदीप पांडे, दिलीप पांडे, राजीव पांडे, ठाकुर दास। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना भोगांव क्षेत्र के ग्राम जलालपुर का है। जानकारी देते हुए मुकेश पांडे तथा उनकी पत्नी पूनम पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं बाजार से घर जा रहा था कि तभी गांव में घुसते ही कुलदीप पांडे, अनुज पांडे, दिलीप पांडे, राजीव पांडे, ठाकुर दास ने मेरे साथ गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया तथा लात घूंसे, जूते चप्पल से मेरे साथ मारपीट की। इसके अलावा कुलदीप, अनुज तथा दिलीप पांडे ने घायल कर दिया। उसके बाद मैं वहां से अपनी जान बचाकर अपने घर भाग आया तो पीछे ही मेरे भागते हुए घर तक चले आए। घर पर मेरी पत्नी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, उसके साथ भी मारपीट की। बताया जाता है कि दिनांक 18 तारीख को गांव में राशन डीलर गरीबों को राशन नहीं देता तथा कम देकर उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है। इस बात की शिकायत भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव मुकेश पांडे से ग्रामीणों ने की, जिस पर मुकेश पांडे एक शिकायती पत्र लेकर एसडीएम संध्या शर्मा को दिया। जब लौटकर घर आ रहा था उसी वक्त इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की। इस बात की सूचना कोतवाली भोगांव को लिखित में दी है, मगर अभी तक मेरी ना ही रिपोर्ट लिखी गई और ना ही मेरा मेडिकल कराया गया। इस घटना को लेकर भारतीय किसान गुट में भारी आक्रोश पैदा हुआ है और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया। इस संबंध में उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए बताया कि अगर इस घटना के आरोपी के खिलाफ मुकदमा लिखकर जेल ना भेजा गए तो जिला मुख्यालय पर घेराव करने पर बाध्य होंगे। इसके अलावा शैलेश दुबे, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन किसान ने भी प्रशासन से कहा है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करे तथा उनको जेल भेजे। और क्या कुछ कहा, देखिएगा इस पूरी रिपोर्ट में। भोगांव से संजय तिवारी की रिपोर्ट। आज भारतीय किसान यूनियन किसान के प्रदेश सचिव मुकेश पांडे के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, दबंगई की एवं उनके घर में घुस के उनकी पत्नी के साथ अभद्रता की, जो कि सरासर गलत है। मैनपुरी जिला प्रशासन संज्ञान ले। पुलिस अधीक्षक महोदय इन दबंगों पर, गुंडों पर कार्रवाई करें, अन्यथा की स्थिति में भारतीय किसान यूनियन किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। प्रशासन अगर इन गुंडों को जेल नहीं भेजता है तो भारतीय किसान यूनियन किसान किसी भी स्थिति में ये सहन नहीं करेगी। और मुकेश पांडे, जलालपुर, जनपद मैनपुरी के द्वारा पूर्व में कोटा डीलर और प्रधान की कई शिकायतें जिला प्रशासन से की गई थी, जिसको लेकर के आज प्रधान और कोटा डीलर ने मुकेश पांडे पर घर में घुस करके जानलेवा हमला किया, जिसकी सूचना मुकेश पांडे द्वारा थाने पर दी गई, लेकिन जनपद मैनपुरी की पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर के भारतीय किसान जल्द धरना प्रदर्शन करेगी। यदि गिरफ्तारी होकर के आरोपी जेल नहीं भेजे गए हैं तो जिला मुख्यालय का घेराव भारतीय किसान यूनियन किसान द्वारा किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। क्या बात हो गई? सर, मैं पूनम पांडे जलालपुर में रहती हूँ और हमारे गांव के राशन डीलर हैं और ग्राम प्रधान जी हैं कुलदीप पांडे जी। तो उन्होंने ज़बरदस्ती आकर के मतलब उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, गांव में राशन वगैरह कम देते हैं। तो हमारे पतिदेव मुकेश कुमार, जो कि प्रदेश सचिव हैं भारतीय किसान यूनियन किसान से, तो गाँव वालों ने आकर इनसे अपनी रिक्वेस्ट करी कि हमको राशन वगैरह कम मिलता है। तो उन्होंने अपना ज्ञापन दिया जा करके, उसके चलते में उन्होंने ग्राम प्रधान जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने रास्ते में रोक इनको मारपीट करी, ज़बरदस्त कैसे भी करती है। जब भाग के घर आए तो मैं बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन देती हूँ, मैं पढ़ा रही थी। अचानक दौड़ भाग की आवाज़ सुनकर जब मैं बाहर पहुँची तो देखा लाठी डंडे लेकर वो सबके सब पीछे पड़े हुए हैं। मैं कैसे भी आगे आई तो मेरे साथ उल्टी सीधी हरकत करी, मेरे साथ हाथापाई करी, जब हाथ पैर खींचे मेरे। मैंने ज़बरदस्ती कैसे भी करके मैंने अपने आप को बचाव के दरवाजे बंद किया तो उन्होंने लाठी फेंक के हमारी दरवाज़ा पीट करके उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश करी। सर, कैसे भी करके मैं पुलिस को बुलाया है, तब उल्टी यहाँ शिकायत दर्ज कर दी कि इन्होंने मेरे को मारा है। सर, अब बताइए, बहुत परेशान हूँ मैं, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी भी दी कि तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। और अब मैं क्या बताऊँ। कौन से गांव घटना है ये? ग्राम जलालपुर जी, थाना भोगांव लगता है। यस सर। अब बस मैं यही फरियाद करती हूँ सर, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए, क्योंकि हमें पता नहीं दिन दहाड़े उन्होंने ये हरकत करी है। रात रात हम लोगों के साथ में क्या करेंगे मुझे हम कुछ नहीं पता। सर, हमको बस इंसाफ चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम पांडे है। क्या बात हुई, क्या घटना हुई? सर, मैं भारतीय किसान यूनियन किसान से प्रदेश सचिव मुकेश पांडे हूँ।
और मैं किसान सेवा मजदूरों की सेवा करता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर के नेतृत्व में। तो मैं 18 तारीख को हमें एक सुनने में गांव से समस्या आई थी कि राशन डीलर घटतौली से राशन दे रहा है। तो उसके बाद उन लोगों ने हमें अपनी जो समस्या बताई, तो हमने एसडीएम महोदय को एक प्रार्थना पत्र रिसीव कराया वहाँ, और रिसीव कराने के बाद मैं घर आया तो मुझे अन्य तरह की धमकियाँ दी गई जान से मारने की। तो आज मैं छाछा बाज़ार से घर तक जा रहा था, मुझे उन्होंने अपने कोटा डीलर ने घर पे घेर लिया। वहाँ अनुज पांडे, कुलदीप पांडे, दिलीप पांडे, राजीव पांडे, ठाकुरदास, इन सभी लोगों ने मुझे बाइक पे बैठकर टेटुआ दबाकर मुझे वहीं पे गिरा लिया और मुझे बहुत मारा, जूतों चप्पलों से, लाठी डंडे से। उसके बाद जैसे तैसे मैं जान बचा के वहाँ से भागा। जब मेरा टेटुआ दबा के वो मारना चाहते थे, मैं वहाँ से भागा सर। भागते भागते अपने घर पे आया, आवाज़ लगाई तो पत्नी मेरी बाहर निकल के आई, बच्चे पढ़ा रही थी वहाँ पे। उसके बाद जब मैं घर गया तो मेरे घर पे भी लाठी डंडे, और सर इनने बबलू डॉक्टर और कुलदीप पांडे ये एक ही है। तो इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने अपनी रिवाल्वर से आसमानी फायर मारा, और राइफ़ल लेके आए दिलीप पांडे, इन्होंने फायर मारा, अपनी लाइसेंसी राइफ़ल है इन पे। राजीव पांडे धुनालू बंदूक लेके आए, उन्होंने आसमानी फायर मार के और मुझे तमाम तरह की गालियाँ दी, मेरी बीवी के साथ अश्लील हरकत की। और सर मैं बहुत पीड़ित हूँ, इस चीज़ का न्याय मिला है कैसे भी मुझे, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरी जान कभी भी जा सकती है। इस बारे में एसडीएम साहब को ज्ञापन के जरिए तहरीर में लिख के भी दे चुका हूँ 18 तारीख को, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोटा डीलर बहुत दबंग है, इसकी बरसों से बहुत बुरी दहशत है हमारे गांव में। एससी बीसी जो ये राशन लेने आते हैं तो सर उन्हें 5-5, 6-6 किलो एक परमिट पे कम दिया जाता है। उन्होंने आवाज़ उठाई, इन्होंने आज आवाज़ को ऐसे कुचल दिया सर, मुझे मार के पूरे गांव में बहुत बड़ी दहशत का काम किया है सर। तो आप किस तरीके से थाने कैसे आए? थाने सर मैं 112 नंबर, पहले तो मैंने इंचार्ज साहब को फ़ोन किया, ये एसडीएम महोदय को फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया करेल आज मैं ड्यूटी पे हूँ, वहाँ पे अचानक फोर्स है नहीं, आप 112 नंबर पे कॉल करिए और तत्काल आपको सेवा मिलेगी। तो 112 नंबर हमारे यहाँ गई, उन्होंने हमारी बात सुनी, सुनने के बाद उन्होंने मुझे यहाँ थाने पे भेजा। तो मैं थाने आया, अभी थाना इंचार्ज महोदय से हम अपनी पूरी बात रख रहे हैं, एप्लीकेशन दी है, अब देखो उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, हमारा मेडिकल किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा सर, हमारी आवाज़ को कैसे भी मुख्यमंत्री जी से पहुँचाएँ, जिससे कि हम किसानों की, किसान नेताओं की मतलब जान बच सके। ग्राम जलालपुर से है। जलालपुर के जो राशन डीलर है सब लोगों को राशन कम देते हैं, और ये उनसे ज़्यादा कहते हैं तो ये कह देती है कि हमारा कौन क्या करेगा, हम विधायक के निजी आदमी हैं। वैसे विधायक जी हैं अच्छे आदमी हैं, वो किसी की बुराई भी नहीं करते हैं, नाजायज़ सताते भी नहीं हैं, लेकिन दबंगई जो है उन्हीं के माध्यम से करते हैं जी। सब लोगों को अपने दरवाजे से भागा भी देते हैं कि जाओ सुलगनपुर राशन ले लो, हम नहीं देंगे, ये भी कह देते हैं। जो प्रधान है वही कोठा डीलर है। अनुज पांडे ही कोठा डीलर है, वही प्रधान है। हमने उनसे कहा, हमने भाई हमें दिक्कत है, बारिश होती है तो मेरे घर में पानी भर जाता है, मेरे छोटे छोटे यही 2 बच्चे हैं, मेहनत मजदूरी हम करते हैं, पति आलू बेन के ही गुजर करता है। हम भी कभी कभी जाते हैं भाई, बच्चों को छोड़ के ज़्यादा नहीं हम जा पाते हैं। तो आवाज़ हमने वहाँ यही बोले अनुज पांडे प्रधान जी कि मेरे आगे तुम आप नंगी होके परो, और चाहे नंगी होके नाचो, चाहे यहाँ नाचो आके ब्लॉक में, चाहे मैनपुरी नाचो जाके, चाहे मेरे घर पे नंगी होके नाचो, मेरे नीचे पड़ो, तब भी आपको आवाज़ नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ, और ज़्यादा करोगे तो आपकी झोपड़ी उठा के फेंक देंगे, आँच लगा देंगे। अच्छा, धमकाते हैं? बहुत ज़्यादा धमकाते हैं, नेक नहीं। और मेरे पति बहुत नेक इधर दिमाग के हैं, तो उन्हें तो मनवाते हैं, घेर लेते हैं और आपस में घर में लड़ाई करा देते हैं। तो आपके घर के पास में ये तो उन्हें सरकारी जगह में उन्होंने मरकट बना लिए हैं, चौरा बना लिए अपने प्रधान जी ने जबरदस्ती। तो आप लोगों ने और गांव वाले रोके नहीं क्या? नहीं रोके तो हैं, लेकिन वो प्रधान जी हैं, वो ऊपर पे आ जाते हैं भाई, दमंगी दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा धमका रहे गांव वालों। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।